हेलो ग्रेट माइंड्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं +2 के फिज़िक्स, है ना। तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूनिट 1 चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे। इसमें कि टॉपिक वाइज हम मिनिमम 5 मिनट्स का मैक्सिमम 10 मिनट्स के लेक्चर में एक एक टॉपिक कवर करेंगे। आई होप कि आप लोग को चीज़ें समझ में आएगी अगर डेडिकेटली इसको सुनेंगे समझेंगे तो स्टार्ट करते हैं। फिज़िक्स से पहले व्हाट इज़ बेसिकली फिज़िक्स? You can say that physics is the branch of science which deals with the study of nature। मतलब हम लोग नेचर में ही एग्जिस्ट करते हैं, तो नेचर में सब कुछ हमारे चारों तरफ जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है उसको अगर स्टडी आप कर रहे हैं, आइदर आप फोर्स की बात कर लीजिए, मोशन की बात कर लीजिए, किसी भी तरह के आप किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि फिजिक्स की बॉदर कर रहे हैं। राइट। सो सिंपल्स एक सेंटेंस में आप फिजिक्स को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचर। राइट, इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड हाउ दैट नेचर बिहेव विथ अस, दैट इज़ बेसिकली फिजिक्स। उसमें पार्टिकल्स किस तरह से, मटेरियल किस तरह से मोशन कर रहा है, उनकी स्टैटिस्टिक्स वगैरह, मतलब जो कुछ भी आप उसको बॉदरेशन करेंगे, यू कैन से दैट इज़ द फिजिक्स। तो नेक्स्ट इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर यूनिट 1 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज़ द दैट इज़ द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉनिकन से, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट है, तो इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। तो अभी मैंने कहा कि फिजिक्स क्या है कि स्टडी ऑफ नेचर। तो नेचर में एटम्स है, सब्सटेंसेस है, मटेरियल्स है। अब एटम्स के इनसाइड में इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर मान लीजिए कि रेस्ट में है, तो अगर उसकी आपने स्टडी कर रहे हो उसके सराउंडिंग्स में क्या कुछ उस इलेक्ट्रॉन के सराउंडिंग्स में हो रहा है, उसको अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो उसको आप उस ब्रांच के फिजिक्स के ब्रांच को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कह सकते हैं। राइट, सिंपली द स्टडी ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक और स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। अगर इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज रेस्ट पे है तो उसको जो स्टडी कर रहे हैं दैट इज ब्रांच इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब वो चार्ज केवल एक सेंटेंस में आपने ये बोल दिया, तो इलेक्ट्रॉन पे ऐसे आगे बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो चार्ज रेस्ट पे है, तो चार्ज रेस्ट पे है तो उसके सराउंडिंग में आप फोर्स फील कर सकते हैं। फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, राइट, एंड एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। तो उसके सराउंडिंग्स में ये सारे पैरामीटर्स को अगर आप स्टडी भी कर सकते हैं। एंड दैट ऑल्सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस ड्यू टू दैट रेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू दैट चार्ज। तो ये सिंपल से भाषा में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं। राइट। तो फर्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग मूव करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? राइट, तो इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इसका सिंबल स्मॉल क्यू है ना। होल सिस्टम पे अगर कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को तो कैपिटल क्यू भी कहीं पर रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। राइट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इट इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ द मैटर। एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या है? इलेक्ट्रॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया। अब मैं यहाँ पर प्रोटॉन क्यों नहीं कह रहा हूँ? एलिमेंट्री पार्टिकल प्रोटॉन नहीं। एलिमेंट्री पार्टिकल का मतलब होता है कि जिसको आप बेसिक पार्टिकल, जिसको आप दो पार्ट में ब्रोकन नहीं कर पाओगे। तो प्रोटॉन को ब्रोकन कर सकते हैं, क्वार्क्स में ये प्रोटॉन ब्रोकन हो जाता है, इसलिए आप अभी केवल इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को एलिमेंट्री पार्टिकल समझिए। इस लेवल तक आगे बहुत ही एडवांस में एलिमेंट्री पार्टिकल्स का एक पूरा ब्रांच ही है फिजिक्स का, जिसको पार्टिकल फिजिक्स कहते हैं। राइट, तो उस में आप ये सब चीज़ें डिटेल में समझ सकते हैं। तो मैं बॉदर कर रहा हूँ एलिमेंट्री पार्टिकल का। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज? इट इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ द मैटर। ये मैटर हो गया, कोई भी आप मैटर इमेजिन कीजिए,
है ना, इधर सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा, को भी मैटर आप इमेजिन कीजिए, और वो एटम्स मॉलिक्यूल्स आयन से मिलके बना है, कोई भी मैटर एटम्स मॉलिक्यूल्स आयन से मिलके बना है, और उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के सराउंड में क्या होता है, ऑर्बिट्स होते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, राइट। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ पर है, एक तरह से वो पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट। तो चार्ज का सिंबल Q हो गया और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम। कूलम साइंटिस्ट थे, COULOMB, कूलम साइंटिस्ट थे, राइट, जिन्होंने इसके बारे में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया। तो ऐसा यूनिट कूलम है, राइट। तो इसके और भी यूनिट्स है जैसे कि मिली कूलम है, राइट, तो 10⁻³ C, और उसके बाद माइक्रो कूलम और भी स्मॉलेस्ट, तो 10⁻⁻6 कूलम, और उसके बाद नैनो कूलम 10⁻⁻9 कूलम, पिको कूलम, राइट, 10⁻⁻12 कूलम। तो ये इसके ये बहुत ही मतलब 1 कूलम में बहुत सारा चार्ज होता है। ये CGS यूनिट हो गया, सॉरी CGS नहीं, MKS यूनिट हो गया। यूनिट वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि कई तरह के यूनिट्स होते हैं, CGS, MKS और FPS, राइट। तो CGS में आता है स्टैट कूलम, राइट, CGS में स्टैट, इसको स्टैट कर देंगे, स्टैट कूलम, स्टैट कूलम दैट इज बेसिकली, स्टैट कूलम दैट इज बेसिकली नोन एज, that is CGS unit of electric charge, right। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इलेक्ट्रिक चार्ज का, that electric charge is of 2 types, positive and negative, right। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और दूसरा कि अगर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को अगर पास में लेके जाएगी तो वो रिपेल करेगा, प्रोटॉन को पास में लेके जाएंगे तो रिपल्शन करेगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, और डिसिमिलर मतलब अलग अलग, दैट विल अट्रैक्ट ईच अदर। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, राइट, अप टू सर्टेन लिमिट, और अगर वो इलेक्ट्रॉन होगा तो रिपेल करेगा, दूर जाएगा। तो उसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक चार्ज इन एडिटिव नेचर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बोल सकते हैं। तो 2 तरह का होता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज को हम जोड़ सकते हैं किसी सिस्टम पे। मान लो कि इसी बोर्ड पे किसी अलग अलग कॉर्नर पे अलग अलग क्वांटिटी है, तो हम की टोटल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग लोकेशन का उसको सम कर सकते हैं, Q1, Q2, Q3 प्लस एंड सो ऑन, राइट। तो चार्ज दैट हैव एडिटिव इन नेचर, और किसी भी टोटल सिस्टम पे चार्ज क्या हो सकता है, दैट इज ऑल चार्ज लोकेटेड ऑन एनी वेयर द बॉडी, द सम में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए यहाँ पर मेरे पास सेल्फ नोट्स भी है, हैंड रिटन। अगर कुछ जो मैं बातें कर रहा हूँ, अगर किसी को रिक्वायरमेंट है उस नोट्स की, तो आप लोग बॉदर कर सकते हैं, है ना। कुछ नहीं समझ में आता है उसको लिए भी बॉदर कर सकते हैं। तो चार्जेस जो सम होगा, मान लीजिए कि इसी पे चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, एडिटिव इन नेचर हो सकता है, और चार्जेस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन द सिस्टम। टोटल चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकता है और टोटल चार्जेस नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी सिस्टम पे, यही सिस्टम है, इस कॉर्नर पे Q है, इस पे -2Q है, राइट। तो ये 2 ही एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, -Q रह जाएगा, तो ये निगेटिव चार्ज हो गया। अगर मैं कह दूं कि ये Q है और ये +Q है इस कॉर्नर पे, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, Q + 2Q दैट इज़ 3Q। तो चार्जेस
में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। किसी सिस्टम पे टोटल चार्जेज पॉजिटिव भी और नेगेटिव हो सकता है। चार्ज कंजर्व होता है, किसी भी सिस्टम पे चार्ज कंजर्व होता है, यानी कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, राइट। कि अगर मान लो कि किसी को ऐसे रब करते हैं ना, या फिर किसी को प्लास्टिक बॉल को हम रब करते हैं, यानी कि सरफेस को अगर रब करते हैं तो वहाँ से चार्ज ट्रांसफ़र होता है। तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है, राइट। जनरली इट इज़ कंजर्व क्वांटिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज अ चार्ज इज क्वांटाइज्ड, राइट। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है कि इट मीन्स दैट चार्ज ऑन बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट charge on a body is an integral multiple of fundamental unit of charge. This is the fundamental unit of charge. तो चार्ज दो तरह के, पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। और ये इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि किसी बॉडी पे इतना चार्ज हो सकता है, आइदर पॉजिटिव हो सकता है 1 2 3 एंड सो वन, ई में आइदर नेगेटिव हो सकता है -1 2 3 एंड सो वन, राइट। तो किसी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 C कूलम, राइट। अगर उसको पॉजिटिव के टर्म में आप पॉजिट्रॉन या प्रोटॉन पे बात करते हैं तो दैट विल बी +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसी से आप इन फ्यूचर न्यूमेरिकल बहुत इजीली n इज इक्वल टू Q/E आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 कूलम में चार्ज 1 कूलम में इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है ना। नंबर ऑफ, बेसिकली दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको चार्ज दिया हो किसी सिस्टम पे और इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज है वो पता होगा तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता कर सकते हैं। तो ट्राई कीजिएगा ऐसे कोई प्रॉब्लम कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, राइट। तो चार्ज इज बेसिकली स्केलर क्वांटिटी, राइट। स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, राइट। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी होते हैं जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, राइट, डायरेक्शन ना हो। वेक्टर क्वांटिटी वो होते हैं जिसमें कि डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड हो, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। थोड़ा सा हम लोगों ने फिजिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बॉदर किए, तो आई होप कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। कोई क्वेश्चन क्वेरीज हो तो ज़रूर आप लोग बॉदर करें, राइट। थैंक यू सो मच।